भगवान विष्णु भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण देवता है। वह सृष्टि के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इन अवतारों को दशावतार कहा जाता है। पहले अवतार से लेकर आखिरी अवतार तक हम इस वीडियो में जानेंगे। मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था। मत्स्य का अर्थ है मछली। इस अवतार में भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था। आइए जानते हैं। पुराणों की कथा के अनुसार बहुत समय पहले पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला था। तब मनु नामक राजा तपस्या कर रहे थे। उसने एक छोटी सी मछली देखी। मछली ने मनु से बात की और उसे बचाने के लिए कहा। मनु ने मछली को एक छोटे कटोरे में रखा, लेकिन मछली दिन ब दिन बढ़ती गई। अंततः वह इतनी बड़ी हो गई कि उसे समुद्र में भी नहीं पकड़ा जा सका। तब मछली ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। ज्ञात हुआ कि ये श्री महाविष्णु थे। विष्णु ने मनु को जल प्रलय के बारे में सचेत किया और एक बड़ी नाव बनाने को कहा। उस जहाज में मनु ने सभी प्रकार के जीवित प्राणियों और सप्तर्षियों को लादने का आदेश दिया। जब जल प्रलय आया तो मछली के रूप में विष्णु ने नाव को अपने सींग से बांध लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। बाढ़ समाप्त होने के बाद उन्होंने पृथ्वी पर जीवन को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। कूर्मावतार। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्मावतार है। कूर्म का अर्थ है कछुआ। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए पलासमुद्र का मंथन किया था। अमृत एक दिव्य पेय है जो अमृता प्रदान करता है। उन्होंने पलासमुद्र को मथने के लिए मंदार पर्वत को लीवर के रूप में और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया। लेकिन मंथन शुरू होने के कुछ ही समय बाद मंदार पर्वत समुद्र में डूब गया। इसी समय भगवान विष्णु कूर्म के रूप में प्रकट हुए और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। मंथन चलता रहा। अंत में अमृत की प्राप्ति हुई और अनेक रत्न भी निकले। यह अवतार अत्यंत महत्वपूर्ण है। वराह अवतार। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार है। वराहम का अर्थ सुअर होता है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल सुअर का रूप धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। उन वरदानों के बल पर उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया। इससे संसार में अशांति फैल गई। ऐसे में भगवान विष्णु वराह अवतार में प्रकट हुए। वह पाताल लोक में गया और अपने दांतों से पृथ्वी को ऊपर उठा लिया। इस प्रयास में उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और उसे मार डाला। आखिरकार उसने पृथ्वी को उसके स्थान पर पुनर्स्थापित कर दिया। नरसिम्हा अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। इस अवतार को लेने का कारण हिरण्यकशिपु नामक राक्षस था। हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी मनुष्य या जानवर उसे नहीं मार सकता। इसके अलावा उसे न तो दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न मरने का वरदान भी प्राप्त था। इस वरदान के कारण वह बहुत घमंडी हो गया और सभी पर अत्याचार करने लगा। हिरण्यकशिपु का प्रहलाद नाम का एक पुत्र था। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। पिता ने कुछ भी कहा, उन्होंने विष्णु को नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर अपने पुत्र को मारना चाहता था। तब विष्णु नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। शाम को उसने दहलीज पर खड़े होकर हिरण्यकशिपु को अपने पंजों से फाड़ डाला। इस प्रकार नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया और भक्त प्रहलाद को बचाया। वामनावतार। वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं। इस अवतार में विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। इस अवतार को लेने का कारण राक्षस राजा बलि चक्रवर्ती थे। सम्राट बलि बहुत शक्तिशाली राजा थे। उसने देवताओं पर विजय प्राप्त की और यहां तक कि स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि वह एक दानशील व्यक्ति थे। एक दिन वामन राजा बलि के पास आए और 3 पग मिट्टी दान में मांगी। सम्राट बलि सहर्ष सहमत हो गए। तब वामन ने अपना रूप बदल लिया और विराट पुरुष बन गए। उन्होंने अपने पहले कदम से पृथ्वी और दूसरे कदम से स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। चूंकि तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं थी, राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। इस प्रकार वामन ने
राजा बलि से तीनों लोक पुनः प्राप्त कर लिए। लेकिन बाली ने राजा की उदारता की प्रशंसा की और उसे पाताल का राजा बना दिया। श्री राम का अवतार। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। यह मानव रूप में अवतार है। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उनकी माता कौशल्या थीं। राम धर्म, सदाचार और सत्य के प्रतीक हैं। वह एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श राजा के रूप में जाने जाते थे। राम के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। जब उनका राज तिलक होने वाला था तो उनकी सौतेली मां कैकेयी के कारण उन्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी गए थे। जंगल में रहते हुए राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। राम वानरों की मदद से लंका गए और रावण से युद्ध किया, अंततः उसे मार डाला और सीता को बचाया। 14 वर्ष बाद वह अयोध्या लौटे और राज्य संभाला। राम के शासनकाल को राम राज्य कहा जाता था। इसे लोगों के कल्याण और खुशी से भरी एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। यह भी मानव रूप में अवतार है। कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें गोकुल ले जाया गया। वहां यशोदा और नंद द्वारा पले बढ़े कृष्ण का बचपन कई लीलाओं से भरा था। उन्होंने पूतना का वध, शकटासुर का वध, कालिया का वध, गोवर्धन गिरि को उठाना जैसे कई चमत्कार किए। उन्होंने अपनी युवावस्था में कंस को मार डाला और मथुरा पर कब्जा कर लिया। बाद में उन्होंने द्वारका का निर्माण किया और वहां शासन किया। उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों के कप्तान और सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने अर्जुन को भजनोपदेश दिया और कर्तव्य की शिक्षा दी। बुद्ध अवतार। बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व में हुआ था। एक आदमी जो 563 से 583 के बीच रहता था। उनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म कपिलवस्तु साम्राज्य के शुद्धोदन और माया देवी के यहाँ हुआ था। एक राजकुमार के रूप में जन्मे सिद्धार्थ ने सभी सुखों का आनंद लिया। हालांकि जीवन के दुख में उसने अपने मन की शांति खो दी। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना राज्य और परिवार छोड़ दिया। 7 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से उन्हें बुद्ध, प्रबुद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई स्थानों पर जाकर धर्म का प्रचार किया। बुद्ध ने हिंसा का विरोध किया और अहिंसा का प्रचार किया। उन्होंने नस्ल, जाति और धर्म के भेदभाव को खारिज कर दिया और कहा कि सभी समान हैं। उन्होंने कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। कल की अवतार। कल की अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। यह भविष्य का अवतार है। पुराण कहते हैं कि कल की कलियुग के अंत में अवतरित होंगे। माना जाता है कि कल की सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर आएंगे। वह अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलियुग का अंत होता है और कृतयुग का आरंभ होता है। पुराणों में कल के अवतार का वर्णन मिलता है। कल की पुराण के अनुसार उनका जन्म शंभाला गांव में विष्णुयशा नामक ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। उनका विवाह यशोदा नामक स्त्री से हुआ। उन्होंने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की और बुराई का उन्मूलन किया, जो लोगों के लिए एक आशाजनक भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि दुनिया में वर्तमान अन्याय, भ्रष्टाचार और हिंसा समाप्त हो जाएगी और न्याय और धार्मिकता कायम होगी। यह मानव जाति को आशा देता है कि अच्छे दिन आएंगे। विष्णु कल की अवतार के माध्यम से बुराई को खत्म करने और अच्छाई की स्थापना करने का संदेश देते हैं। साथ ही वह यह आश्वासन भी देते हैं कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अंत में प्रकाश ही होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु के 7 महत्वपूर्ण अवतारों में से प्रत्येक के पास एक अद्वितीय संदेश और शिक्षा है। इन अवतारों के माध्यम से भगवान विष्णु धर्म की स्थापना और अधर्म को मिटाने के मिशन को पूरा कर रहे हैं।